हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि इस समय बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था तो कोई भी वीडियो चैनल पर पड़ नहीं पा रही थी। तो आज जो ये वीडियो बनी है बहुत ही आवश्यक थी क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग फेसबुक पे, अगर आप लेट्स टॉक भारत के किसी भी पेज से या इंस्टाग्राम पेज से या फेसबुक पेज से या इस चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि लेट्स टॉक भारत जो एक मुहिम 1.5 साल पहले चलाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने एक प्लान किया था कि भारत के बारे में बात करेंगे, भारत की गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, क्या चर्चा हो रही है, क्या चल रहा है वर्तमान में देश में। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो कि ये एक प्लान, एक योजना के तहत चल रही थी, जो कि योजना थी सुशीला सेवा संस्थान का, जिसको अब सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया गया है प्रदेश सरकार के साथ, है ना। तो अब क्या करना है कि जब संस्था हो चुकी है रजिस्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको इसके अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी, और उसका प्रमाण पत्र भी अपलोड कर किया जा चुका है। फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो बिल्कुल आप जो लेट्स टॉक भारत का फेसबुक पेज था वो बदल चुका है सुशीला सेवा संस्थान में। क्यों? और मैं ये आपको सूचित करना चाहूँगा कि सिर्फ फेसबुक पेज ही नहीं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज जो कि चेंज हो चुका है, लेट्स टॉक भारत से सुशीला सेवा संस्थान में कन्वर्ट हो चुका है। और अब वर्तमान में जो आपका यूट्यूब चैनल है जो कि लेट्स टॉक भारत के नाम से चलता है, वो भी कल जो है, यानी आज ये वीडियो इस समय वर्तमान में रात के 2:15 पे शूट हो रही है, तो इसी सुबह जो है ये चेंज हो जाएगा सुशीला सेवा संस्थान में। तो अब आज के बाद जब भी आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आप लेट्स टॉक भारत के नाम से नहीं, आप इसको सुशीला सेवा संस्थान के नाम से पाएंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि एनजीओ क्या है। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं एनजीओ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन है ना, और जो कि नॉन प्रॉफिटेबल भी होती है। तो ये वीडियो आज इसलिए शूट हो रही कि सुशीला सेवा संस्थान का इंट्रोडक्शन क्या होगा। जब लेट्स टॉक भारत चैनल बना था तो उसका इंट्रोडक्शन भी हुआ था, लेकिन आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ सुशीला सेवा संस्थान का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है वो 30 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करेगी। इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, वो इसके बाद आएगी, कल या परसों तक, है ना। लेकिन 5 ऐसी मेजर कैटेगरीज हैं जिस पे हम अभी काम करने वाले हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वुमेन एम्पावरमेंट का एक सेक्टर हो गया, आप चैरिटी का एक सेक्टर रख लीजिए, और एक सेक्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट जिसको आप बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अपना ये एनजीओ इन 5 सेक्टर्स पे अभी काम करेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में 7 महीनों में एक, जो अभी विगत दिनों आप अगर फेसबुक पेज से जुड़े होंगे तो वहाँ पे आपको एक सूचना दी गई थी कि एक मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसमें 7 मेंबर अभी वर्तमान में हैं। तो उनमें एक मीटिंग हुई थी कि पहले कितने का बिल पास होगा 1 साल में, वर्तमान में अभी जैसे सितंबर चल रहा है तो इस सितंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक 10 लाख का बिल पास हुआ है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं जो कि इस 7 महीनों में ये संस्था उसको पूरा करेगी। अब पूरा कैसे करेगी? आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से, हम सभी के साथ आने से ये सारे प्रोजेक्ट्स पूरा हो जाएंगे। एनजीओ के बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि एक्चुअली एनजीओ क्या करती है। आप लोग बहुत सारी संगठन देखेंगे, ये एक्चुअली कोई पार्टी नहीं है, हमको आपको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं। ये एक ऐसा संगठन होता है, ये एक ऐसी संस्था होती है जो कि जैसे सामाजिक समस्याएं होती हैं ना, जो आपके आसपास हैं। अब आपके आसपास की जो भी समस्याएं हैं वो हो गई एक सामाजिक समस्या, जिनसे आप सभी लोग ग्रसित हैं, जो आपके जीवन में प्रतिदिन आपके सामने आती होंगी। जैसे आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आते होंगे जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, ऐसे बहुत से ऐसे व्यक्ति आते होंगे, आप उनको देखते होंगे, हॉस्पिटल में देखते होंगे, सरकारी हॉस्पिटल होगा या प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, जो कि आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे, आप कहीं भी देखते होंगे, जो सिर्फ पैसे की वजह से जिनकी दवा नहीं हो पाती है। आप अकेले उनका दवाई नहीं करा सकते, लेकिन जब आपके पास एक संगठन रहेगा, जब आपके पास एक संस्था रहेगी, देखिए कहा जाता है कि कोई भी काम अगर एक इंसान अकेले करना चाहे तो वो एक बड़ा काम करने में हो सकता है उसको बहुत समय लग जाए या हो सकता है उसका हिम्मत टूट जाए, लेकिन जब एक संगठन के तौर पे आप काम करेंगे तो कोई भी सब काम रहेगा वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। तो
शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और आपने क्या सामाजिक समस्या अपने आसपास देखी होगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी भी गरीब है, कोई वंचित है, कोई पिछड़ा है, कोई शोषित है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाता है। हो सकता है वो पैसे की कमी से हो सकता है वो संसाधन की कमी से हो। आप संस्था को बताएंगे, संस्था उसकी व्यवस्था करेगी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, आप जनरल अवेयरनेस का बहुत सारे प्रोग्राम्स चला सकते हैं। अब आप बताओगे कि अवेयरनेस से क्या होता है, अवेयरनेस की बहुत सारी प्रोग्राम्स तो सरकार, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है। तो ये देश आपका है, इस देश के बारे में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जो सत्ता बैठी हुई, जो सरकार, जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ सिर्फ वही सोचेगा। नहीं, ये आपका भी फ़र्ज़ है, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपका देश कभी भी इन सब चीज़ों से दबा हुआ ना रहे। आप लोग ऐसा देखते हो कि बहुत सारे देश है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम लोग अभी डेवलपिंग में ही हैं, हम लोग अभी डेवलप ही कर रहे हैं। बताइए कितनी आज़ादी को 75 साल 76 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी हम डेवलप ही कर रहे हैं। आज भी हम सिर्फ उसी क्षेत्र में है कि यार हमारे यहाँ ये कमियां हैं, यहाँ हमारे यहाँ वो कमियां। आज भी आप सड़कों पे निकलोगे, आप मंदिरों में निकलोगे, आप मस्जिद के सामने निकलोगे, आपको छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखेंगे। इसका क्या कारण है? सिर्फ सरकार कारण नहीं, इसके दोषी हम भी हैं और आप भी हैं। हम लोगों ने खुद से बाहर समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस खुद का घर चलना चाहिए, खुद का खर्चा चलना चाहिए, खुद की लाइफ एंजॉय होनी चाहिए, इसी में हम लोग बच के रह गए। कभी भी आप शांति से बैठिएगा, आप सोचिएगा कि क्या हम कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी संस्था को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी संस्था के साथ जुड़िए, आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, आप पर्सनली कुछ कर सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं कि किसी भी छोटे से बच्चे का आप खर्चा उठा सकते हैं, तो आप उसका स्कूल में एडमिशन कराइए, उसका आप कॉपी किताब डोनेट करवाइए, उसकी आप उसके शिक्षा को आगे ले जाने का आप कार्य कर सकते हैं। कोई भी आपके आसपास बीमार है, सिर्फ पैसे के बिना उसकी दवाई नहीं हो पा रही, तो आप अगर उसमें कैपेबल हैं, आप वो कीजिए। आपका जन्मदिन है, लाखों 50,000 लाख 2 लाख 4 लाख लोग फूंक देते हैं, 20-20 केक लोग काट के उछाल के फेंक देते हैं। सोचिए आपके सामने ही ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक केक को टेस्ट तक नहीं किया होगा। आप उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। आपको लगता है कि आपका एक ग्रुप बनाइएगा, वो सब अब अमीरों का एक ग्रुप होगा, वहाँ पे केक कटेगा, उछलेगा, जाएगा, सब टोटल वेस्टेज। लेकिन वही केक जब गरीब बच्चों में जाएगा, उनको एक टेस्ट मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी, आपको भी उसी वक्त खुशी मिलेगी। जब उनको खुशी मिलेगी तो उनकी खुशी को, उनका चेहरे को देखकर आपके जीवन में जो शांति होगी, वो होता है दान का सबसे बड़ा कारण। तो ऐसे बहुत सारे मोटिव्स हैं हमारे, बहुत सारा काम करना है, लेकिन ये काम सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस काम में चाहिए एक संगठन, एक बहुत बड़ा, एक पूरा पब्लिक का समर्थन चाहिए, जिसको करने में, जिसको आगे ले जाने में आप सबका सहयोग होगा, तभी ये सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में सोचेंगे, तब वो सामाजिक समस्या हल होगी। आप इन्वायरमेंट के लिए एक पौधा लगाएंगे, अब एक पौधा अगर हर व्यक्ति लगाएगा, सुशीला सेवा संस्थान का सबसे बड़ा मोटिव है कि हर एक व्यक्ति को समाज सेवा से जोड़ना है। और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन इस चीज़ में सफलता मिल गई, मैं आपको वचन देता हूँ, भारत देश का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कभी पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बुजुर्ग, ऐसा कोई भी ऐसा गरीब, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ पे पैसे बिना उसकी दवाई नहीं होगी। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, ऐसे परिवारों से आपका नाता जुड़ेगा। ऐसे परिवारों को आप देखेंगे जो बेचारे एडमिट हैं, लेकिन वो एक टाइम का भी खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, सुबह से लेकर शाम तक बेचारे भूखे हैं। सोचिए आप एक संगठन बना के वहाँ पे आप खाना डोनेट कर सकते हैं। और ये आपको एक बार डोनेट करके ऐसा नहीं कि बस उसके बाद ख़त्म, नहीं, मैं एक ऐसी संस्था बना रहा हूँ, मैं एक ऐसे लोगों का संगठन चाहता हूँ जो जीवन में कभी ना रुके। अगर मैंने आज ये काम जनपद अयोध्या से स्टार्ट हुआ है, श्री राम की नगरी है और वहीं से ये काम स्टार्ट हुआ है। सुशीला सेवा संस्थान का हेडक्वार्टर है अयोध्या में। आपको एड्रेस पूरा इसके अपडेट है, सब कुछ अपडेट है। फेसबुक पेज पे आपको अपडेट मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम पेज पे अपडेट मिलेगा, आपको यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट हो जाएगा, जल्दी सब कुछ अपडेट हो जाएगा। लखनऊ में भी ऑफिस खुल चुका है, सब कुछ, सारी चीज़ें आपको वेल मेंटेन्ड दिखी, सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप जुड़िए, दिल से जुड़िए। आज आप ये नहीं कि आपने 50,000 डोनेट कर दिए, 1 लाख, नहीं। हमको चाहिए कि अगर आप डोनेट कर रहे हैं, आप साथ हैं, तो ये मान लीजिए एक हॉस्पिटल के सामने आपने
बोला कि अब हम लोग का एक कारवां चलना चाहिए कि 100 पैकेट्स खाना डेली किसी हॉस्पिटल, जनपद अयोध्या है वहाँ से काम चालू है, तो वहाँ पे 100 पैकेट्स खाना बटे, तो वहाँ रोज़ 100 पैकेट बटेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार बंटवा दिया, ऐड कर दिया पोर्टफोलियो में संस्था के कि हमने आज 100 खाना बंटवा दिया बस हो गया, नहीं, हमको वहाँ पे चालू करना है तो तब तक चालू करना है जब तक सरकार की नज़र वहाँ नहीं पहुँचती है, जब तक वो समस्या ख़त्म नहीं हो जाती तब तक करना है। सड़क पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है तो उसको तब तक पढ़ाना है जब तक सरकार की नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है। तो इन सारी भी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हर एक चीज़ टोटल डिटेल में सिर्फ इसी वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो भी आएगी बहुत ही जल्द। ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी कि आप एक समझ पाइए कि एनजीओ का मोटिव क्या है, सुशीला सेवा संस्थान का मोटिव क्या है, इसको रजिस्टर क्यों किया गया। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको संस्था का नंबर दिया गया है, दोनों नंबर हैं संस्था के, आप किसी पे भी कॉल कीजिए, आप डायरेक्ट पूछिए जो भी है। बाकी संस्था के मेंबर्स अगर आप अयोध्या में हैं तो आपको वहाँ कांटेक्ट करिए, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे मिल जाएंगे। अभी 2 ही दिन हुआ है, 25 तारीख को संस्था रजिस्टर हुई है अपनी, और 3 तारीख या 4 तारीख से जो है एक सदस्यता अभियान चल रहा है कि सबको समाज सेवा में के साथ जोड़ना है। ये कोई सदस्यता अभियान नहीं है, ये एक समाज सेवी अभियान है। हमको हर व्यक्ति को समाज सेवा से जोड़ना है। यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, आप समझ रहे ना, राजनीति से नहीं, सेवा से जोड़ना है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। जो भी व्यक्ति संस्था से जुड़ रहा है ये चीज़ अपने दिमाग में रखे कि वो राजनीति से नहीं जुड़ रहा है, वो सेवा भाव से जुड़ रहा है। और ये सेवा निरंतर चलेगी जीवन भर, जो कि अभी शुरू हुआ है। और मुझे बहुत खुशी है आपको सूचित करते हुए कि अभी मुश्किल से 2 दिन हुआ है, हमारे साथ लगभग 500 लोगों का कारवां जुड़ चुका है, कम से कम 500 लोग। और अभी ऐसे कितना जुड़ेगा जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं है। आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। वाकई इसी समर्थन की वजह से 10 लाख का बिल पास हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी पर ऐसा हुआ है और ये काम भी होगा। अब इस बार जो बिल पास हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मुश्किल से 2 दिन के अंदर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो करने हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ क्लासरूम्स बनाने हैं, लगभग कुछ ऐसे 100, 200, 500 बच्चों का एक टारगेट है, जो कि PDF में सब कुछ रखा हुआ है, प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। उनको पढ़ाना है, पेड़ पौधे लगवाने हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जल्द ही अपडेट हो जाएंगी। फिलहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनजीओ का, सुशीला सेवा संस्थान का, जिसके साथ आप जुड़ें। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जुड़ें। मैं आपको वचन देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि हम सभी मिल के देश को एक नई ऊँचाई तक लेके जाएंगे। कुरान में एक लाइन लिखी है कि प्रेयर आप करते हो, जो कुछ लोग भगवान की प्रार्थना करते होंगे, कुछ लोग मस्जिद में जाते होंगे, कुछ लोग चर्च जाते होंगे, गुरुद्वारे जाते होंगे कुछ लोग। तो आप कहने का मतलब आप प्रेयर करते हो ना, तो जो आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर आपको भगवान से जोड़ती है ना, प्रेयर आपको भगवान से जोड़ती है। लेकिन कहते हैं जब आप उपवास करते हो, जब आप फास्ट रखते हो, तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाती है, आपको भगवान के मंदिर के दरवाजे तक लेके जाती है। लेकिन जब आप दान करते हो, आप कुछ भी दान करो, आपके पास जो है वो दान करो, तो वो क्या करती है, वो मंदिर के अंदर आपको प्रवेश कराती है। मतलब आपको वो डायरेक्ट भगवान से मिलवाती है। आप भगवान की नज़र में आते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, आपको सुख, शांति, चैन सब कुछ मिलता है। आप कभी भी किसी को, मैं कह रहा हूँ, आप किसी को 1 प्लेट खाना डोनेट करके देखिए। सड़क पे ऐसे लोग चलते होंगे, आप नहीं पैसा नहीं देंगे, नहीं, आप उनको 1 प्लेट खाना डोनेट करने का कोशिश कीजिए। आप एक संगठन बनाइए, आप 2, 4, 10 किसी संस्था से जुड़िए। आप उस बच्चे को, किसी बच्चे से बात कीजिए, उसके पेरेंट्स, कौन सा ऐसा पेरेंट्स है जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा भीख मांगे, आप बताइए। आप जीवन में कभी भी, कुछ लोग पेरेंट्स होंगे जो इस वीडियो को हो सकता है आगे तक देखें, कुछ ऐसे होंगे जो फ्यूचर में बनेंगे, तो क्या आप चाहोगे आपका बच्चा कभी सड़क पर भीख मांगे? आप कभी नहीं चाहेंगे। तो इसी तरीके से कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता जो ये सोचेगा कि उसका बच्चा भीख मांगे। तो अगर इस चीज़ को बदलना है तो कैसे ये चीज़ें बदलेंगी? किसी को तो ध्यान देना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए एक बड़ा संगठन चाहिए, एक बहुत बड़ा समर्थन चाहिए संसाधन को जुटाने में, उस समस्या से लड़ने में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ना। दया का भाव क्या होता है? दया का भाव होता है समाज का ऋण चुकाना। आप माता पिता, अपने गुरु, किसी से भी, भाई, रिश्तेदार, दोस्त, इन सभी चीज़ों से आप क्या सीखते हो? आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत ऊपर जा सकते हो। हो सकता है आपके परिवार में बहुत लोग पैसे वाले हों, आप पढ़ लिख के बहुत, आप कैम्ब्रिज पढ़ो, हो सकता है आप वहाँ से पढ़ो, आप भारत में कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आप JNU से पढ़ो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ो,
आप LPU से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन वहीं कुछ बच्चे हैं जिनका अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ, जो भी पढ़ाई का नाम से भी वाकिफ़ ही नहीं है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, जिनको ABCD नहीं आती है, जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो जब आप पढ़ के आगे निकलते हो और इन लोगों के बारे में सोचते हो, तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। पढ़ लिख के ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके, बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके, IIT करके आप उसके बाद 2010, 20, 50 लाख के पैकेज पे जा रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने तक ही सीमित हो तो वो पढ़ाई आपकी किसी काम की नहीं, किसी भी काम की नहीं है। आपके जीवन में कुछ भी है, अगर वो आपके समाज के हित में नहीं हो तो वो आपके हित में कभी हो ही नहीं सकता। आपकी नज़र में होगा लेकिन कभी नहीं। आप जो 1 लाख कमा रहा है वो भी जिंदा है, जो 10 करोड़ कमा रहा है वो भी जिंदा है, जो जिसके पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी वो भी जिंदा है, लेकिन कौन सुखी है, कौन खुश में, कौन चैन में। तो ये सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। खुशी इकलौती ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन हम लोगों की मानसिकता ने उसको सबसे महंगा बना के रख दिया है। उसका कारण है हम लोग कुछ भी अभी आप डोनेट करोगे ना तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठेगा कि यार हमको इससे फ़ायदा क्या है। ये है हमारी गलती, हर चीज़ में हम अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि यार जब आप किसी भी संस्था को, मैं कह रहा हूँ आप एकदम लोएस्ट मान लीजिए आप 100 रुपये डोनेट करते हो, आप 100 रुपये किसी संस्था को डोनेट करते हो, आपको पता नहीं कि 100 रुपये में आप पर्सनली नहीं समझ पाओगे, लेकिन 100 रुपये में एक बच्चे का 4 टाइम का खाना आता है। 100 रुपये में एक बच्चे की 2 एजुकेशन किट आती है। 100 रुपये में 3-4 पेड़ आते हैं आपको। लेकिन कब, जब ये सारी चीज़ें जब एक संगठन के साथ होती तो ये सारी चीज़ें 1-2 नहीं होती, तब ये 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000 इस तरीके से चलती हैं। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। अकेले आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अकेले आप समाज सेवा करने निकलोगे, आप थक जाओगे, हार जाओगे, आप छोड़ दोगे। लेकिन जब आप एक ग्रुप में करोगे, जब आप मिल के करोगे तो कुछ भी आप टारगेट बनाओगे। आपने टारगेट बनाया हमको एक बच्चे को पढ़ाना है, 10 लोग मिल के पढ़ा दिया, हो गया, वो आगे निकल जाएगा। जब वो बच्चा पढ़ के आगे जाएगा तो आपका नाम रोशन होगा। कभी तो बोलेगा ना कि हाँ हमको इस संस्था ने पढ़ाया, इस संस्था में, और संस्था तो बोलेगी ना जो भी उसको फंड देते हैं। संस्था को तो अकेले चलती नहीं है, संस्था को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा संगठन चाहिए, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है दया का भाव। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज ले लीजिए, आप 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं। मेरा मानना ये था जब मैं छोटा था तब भी मेरा ये मानना था कि मैं अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाऊंगा उसका 10% दान करूंगा। अगर आप 50,000 का 10% भी निकालेंगे तो 5,000 हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। संस्था का बेस प्राइस है जो है वो आपको जब आप उससे जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो उससे मुझे लग रहा है शायद ही पॉइंट में परसेंटेज निकलेगा जो उसका बेस प्राइस है। 100 रुपये में क्या आता है? अगर आप 100 रुपये सोचिए, अगर आप 100 रुपये भी आप दान करते हो किसी भी संस्था को, तो 100 रुपये अगर आप कहीं निकलते हो, एक बोतल 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो आप 100 रुपये दे के चले आते हो। सोचिए क्या है, 10 लोग मिल के 10 समोसा खा के 100 रुपये ख़त्म। लेकिन उसी 100 रुपये में किसी गरीब बच्चे का भला हो सकता है। आप ऐसे डेली 100, 200, 500 खर्च करते हो, लेकिन जब आपको किसी संस्था, किसी अच्छे विज़न वाली संस्था को कहीं डोनेट करना होगा या किसी भी कोई अच्छा काम करना होगा तो वहाँ पे आप 50 बार सोचोगे कि मेरा इससे क्या फ़ायदा है। तब वहाँ हम फ़ायदा सोचते हैं। हम फास्ट फूड खाते हैं, वहाँ हमको पता होता है कि हमारे लिए नुकसान है, लेकिन वो हम खाते हैं और 500 फूंक के भी आते हैं पर डे। बहुत से ऐसे लोग जो पर डे 100, 500, 200, 1000, 2000 का ऐसा खर्चा होगा लोगों का। तो वहाँ पे आप ये नहीं सोचो, वहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ पे आप नहीं सोचोगे कि यार मेरे क्या फ़ायदे हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको ये नहीं सोचोगे यार इससे मेरा क्या फ़ायदा है। नहीं, इससे आपको पता है कि इससे आपको नुकसान होगा। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपके पास है ऐसा कुछ, अगर आप उस लायक हैं, आप काबिल हैं, और अगर आपके पास कुछ भी है डोनेट करने के लिए, मैं कहता हूँ आप पुराने कपड़े डोनेट करने का मत सोचिए। एक अच्छे वे में आप सोचिए। मैं कह रहा हूँ आजकल तो ऐसे मॉल में 100-200 के कपड़े आते हैं, उठा के आप कपड़े डोनेट कर दीजिए, नए कपड़े डोनेट कीजिए। कोशिश कीजिए, नई एजुकेशन किट डोनेट कीजिए, आप कॉपी डोनेट कीजिए, पेंसिल डोनेट कीजिए, आप कुछ भी, अगर आप अयोध्या में हैं, लखनऊ में, आप संपर्क कीजिए, आप डोनेट कीजिए, कुछ भी डोनेट कीजिए। आप जो भी आपके पास है, आप खाना डोनेट कीजिए, आप कुछ भी डोनेट कीजिए, जो भी आपका मन हो आप डोनेट कीजिए। तो इस तरीके से चलता, जैसे कहा गया ना कि नदियाँ रोकने से समंदर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी समंदर नहीं बनेगा। तो अगर आपकी जेब से 100, 200, 500 कहीं निकल जाता है तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा,
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं बस सुभाष चंद्र बोस जी की मैं आखिरी लाइन बोलना चाहूँगा। आखिरी लाइन, उन्होंने एक बात कही थी कि दान देने के ऊपर ही उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, मतलब अगर आप लाइफ में कुछ अर्जित करना चाहते हो, है ना, तो पहले दान करना सीखो। मतलब अगर आप लाइफ में कुछ अर्जित करना चाहते हो तो पहले अर्पित करना सीखो। आप पूजा करते हो, क्यों करते हो? बहुत से लोग यार मैं पूजा करूँगा, भगवान प्रसन्न होंगे, बहुत कुछ देंगे। अर्पित क्या करते हो? अर्पित करते हो अपनी श्रद्धा, अर्पित करते हो अपना विश्वास, अर्पित करते हो प्रसाद, अर्पित करते हो उनको फ्लावर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्पित करते हो उनको। अपना समय, समय सबसे मूल्यवान चीज़ है, वो भी आप अर्पित करते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी। तो बहुत कुछ आप अर्पित करते हो। फिर वहाँ से आपके दिमाग में ये आता है कि हाँ मुझे एक आशीर्वाद मिला, मुझे भगवान का आज आशीर्वाद मिला। तो ये लाइन है सुभाष चंद्र बोस की, अगर आप कुछ भी अर्जित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अर्पित करना सीखिए। तो ये फ़िलहाल तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ये संस्था का, लेकिन बहुत वीडियो मैं देख रहा हूँ इस वक्त 22-23 मिनट की हो चुकी है, तो इसको यहीं स्टॉप करेंगे। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, आप अधिकतम से अधिकतम लोग आप पर्सनल जुड़िए, अपने साथ ही लोगों को जोड़िए, उनसे बोलिए और लोगों को जोड़े। एक टीम बनाते हैं, एक बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, ख़त्म करते हैं इन सभी समस्याओं को। और अगर आप साथ दोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, जितनी भी समस्याएं। और अगर हम सभी के साथ आने से कुछ भी, मैं कहता हूँ सब कुछ नहीं खत्म, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी हो जाए तो आपका देश बहुत ऊपर चला जाएगा। आपके पढ़ने लिखने का कुछ एक प्रमाण निकल जाएगा कि हाँ आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने जीवन में इतने सारी डिग्रियाँ हासिल करी, तो वो देश के काम आई। और हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम देश से बोले देश ने हमको क्या दिया। देश में हम जन्मे हैं, इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, इस देश में हमारा यहाँ जन्म हुआ है। यही हमारे देश का सबसे बड़ा योगदान है कि देश ने हमको ये दिया। अब हमारी बारी कि हम इस देश को क्या देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने दिमाग में रखिए, शांति के साथ समझिए, सोचिए और फिर संस्था में दान कीजिए, संस्था के साथ जुड़िए और एक सच्चे दिल के साथ जुड़िएगा। संस्था के मोटिव को समझिए, सब कुछ समझिए, फिर वापस आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन कुछ एकदम बढ़िया अच्छा हो, आपका कुशल हो, आपका सब कुछ मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, ये हमारी आप भगवान से कामना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।